कि मन, वीर्य और प्राण तीनों का एक कनेक्शन है, एक ही कनेक्शन है। अगर हमारा वीर्य ब्रह्मचर्य ठीक है तो मन शांत और एकाग्र रहेगा और प्राण बलवान और सूक्ष्म रहेंगे। अगर वीर्य कमजोर हो गया तो मन चंचल, अशांत और प्राण स्थूल और बलहीन हो जाएंगे। पर प्रारंभिक ब्रह्मचर्य में जनेंद्री का ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। यदि जनेंद्री जन्य व्यभिचार दोष से युक्त है तो कदापि उसे भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। शुभ गति व्यभिचारी शुभ गति चाहे असंभव। और भगवत मार्ग में सबसे बड़ा दुश्मन यही व्यभिचार दोष है, काम। भोजन तो सब साधारण ही पाते हैं, कोई ऐसा नहीं कि रबड़ी दूध घी, ऐसा नहीं। एक संयम से है तो ब्रह्मचर्य है। सबसे प्रधान कारण स्वस्थ और बलिष्ठ होने का ब्रह्मचर्य है। नहीं तो जैसे अब हम लोग हैं, हम क्या बलिष्ठ हो सकते हैं? रबड़ी रसगुल्ला तो खा ही नहीं सकते, किडनी फेल है, डायलिसिस होता है, क्या बलिष्ठ? तो जो कुछ भी कहीं भी अच्छा आपको दिखाई दे रहा है उसका कारण भगवान की शरणागति, श्री राधा नाम का प्रताप और ब्रह्मचर्य। आप ये समझना, संयम में बहुत बड़ी ताकत है। अगर कहीं कोई ऊपर उठा है वो संयमी और अभ्यासी होगा। अगर हम उसको संचय करें और अभ्यास में बढ़ावें तो कुछ भी कर सकते हैं, कितना भी प्रवीण बन सकते हैं आप। थोड़ा समझिए, मतलब हम कभी कभी बहुत ही कि आप लोग समझते नहीं हैं। हमारे अंदर काम आ गया, हमारे अंदर क्रोध आ गया, आपके अंदर आया, उसी समय आप देखिए ना कि आपके अंदर आया कि आपके मन में आया। जब मन में आया तो आप दृष्टा है ना, आपका क्या बिगाड़ लेगा? आप केवल क्रिया मत होने देना, आप उसी में डूबते रहते हैं, आप उसी में सुख बुद्धि करके तदात्म हो रहे, मरोगे। सुख बुद्धि करके उसका चिंतन करना, मर गए। क्रिया हो कि ना हो, नष्ट हो गए। क्या नष्ट हो गए? आपका तदात्म हो गया। आप अपने साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से, दासत्व भाव से विलग हो गए। समझिए ना इसे। जो इस जीवन में मनोरंजन करने लगते हैं वो आत्मघाती हैं, आत्महत्यारे हैं। बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। ये जीवन मनोरंजन के लिए नहीं मिला है, मनोनाश के लिए मिला है। मन का नाश करके भगवत तत्व में स्थित हो जाओ। अज्ञान के कारण आप राजी हो इस जगत में, अज्ञान के कारण। नहीं तो अगर थोड़ा विवेक जागृत हो जाए, मुमुक्षुता जागृत हो जाए तो अभी विकलता पैदा हो जाए। अभी इतने आप बेचैन हो जाए कि आपको ना तो दिन में भोजन अच्छा लगेगा, ना रात में नींद अच्छी लगेगी। वास्तविक स्थिति आ जाएगी। जब कुछ अच्छा न लगने लगे तब समझना कि अब हम मार्ग पे खड़े हैं। कभी अहंकार मत करना, प्रभु जी यदि आपका सही ब्रह्मचर्य चल रहा हो 10-5 महीने से, साल से, तो कभी अंदर गर्व मत कर लेना कि मैं बहुत काम विजयी हूँ। 10-5 वर्ष की बात नहीं, 10-10 हजार वर्ष एक मिनट में मिट्टी में मिल जाओगे। अहंकार नहीं। यदि आपने कभी हस्तमैथुन नहीं किया, कभी किसी भी तरह से जनेंद्री का घर्षण करके वीरपात नहीं किया, तो आपकी वो संतानोत्पत्ति की क्षमता वाला जो वास्तविक वीर है वो स्वाभाविक निकल ही नहीं सकता। यदि आपने मार्ग दे दिया है फिर उसके निकलने का मार्ग हो गया। और खूब शरीर को थकाएं, शरीर को थकाना आवश्यक है। यदि आप प्रातः काल उठ करके 1 घंटा व्यायाम करें तो आप देखेंगे आपका जो धातु क्षरण है उसका अंतराय होता चला जाएगा। मैं महीने में 2 बार, फिर 1 महीने में 1 बार, फिर धीरे धीरे कई महीने में, ऐसे अंतराय बढ़ता चला जाएगा। ये छोटे छोटे बच्चे सब अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। ब्रह्मचर्य शीतलता प्रदान करता है, गंभीरता प्रदान करता है, ब्रह्मचर्य बल प्रदान करता है, बुद्धि प्रदान। ब्रह्मचर्य से लाभ ही लाभ है, एक भी हानि नहीं है। नाम जप बराबर करते रहो, आप देखना इसकी कृपा, देखना नाम जप की कृपा। एक औषधि अनंत रोगों का नाश करने वाला नाम जप। इसी से ज्ञान प्रकट हो जाएगा, इसी से भक्ति प्रकट हो जाएगी। धन की चाहत होगी तो उसकी पूर्ति हो जाएगी। जो चाहोगे नाम जप से सब हो जाएगा।
बहादुर आदमी चोट लगने पर और खूंखार होता है। कायर आदमी ने एक बूंद खून देखेगा दैया रे भाग गए। तो ये कायरों का मार्ग थोड़ी है, सूरवीरों का मार्ग है। अगर कहीं भी हम झुकते हैं तो हम सावधान होते हैं। ये कौन सी ऐसी वृत्ति है जो मुझे रौन दिया, गिरा दिया? सूक्ष्मता से उस वृत्ति को पकड़ा और कस दिया। संसार का एक दृश्य भारी पड़ जाता है महाराज जी, बिल्कुल, मन निकालने कैसे? बिल्कुल, तुम्हारी बात का हम पूर्ण समर्थन करते हैं। पर अनंत जन्मों के असाधन को एक साधन वृत्ति भारी पड़ जाएगी। अनंत जन्मों के बिगड़ेल मन को एक नाम भारी पड़ जाएगा। एक बार राधा बोला तो ऐसी तैसी इस मन की हमारा नाश नहीं कर सकता। आप उस असत का महत्व न दें, सपने के भूतों का कोई महत्व नहीं है। नाम सच्चिदानंद परम सत्य है और जितनी वृत्तियां सब असत्य हैं, जितने भी दृश्य हैं सब असत्य हैं। असत्य दृश्य भारी तब पड़ रहा है जब आप उसे सत्य मान रहे हैं, उसकी सत्ता नहीं और नाम की सत्ता है। इसलिए विश्वास करके आदर पूर्वक बहुत काल तक निरंतर नाम जपने का अभ्यास करें, फिर आप इसका चमत्कार देखिए, धीरे धीरे साफ ठीक हो जाएगा। दर्पण में भी प्रतिबिंब तभी दिखाई देता है अपने इस पार्थिव शरीर का जब वो स्वच्छ हो। अगर मलिन है तो दर्पण में सामर्थ्य है, पर वो मलिनता बीच में आने के कारण आप नहीं समझ पाएंगे कि आपका रूप कैसा है। दर्पण स्वच्छ करो, दिखाई देगा। ऐसी ही मन में सामर्थ्य है दर्पण जैसी। जहां मन निर्मल हुआ तो उसी में भगवान का स्वरूप दिखाई देने लगता है। उसी मन में मन भगवान कृष्ण, मन भगवान शिव बन जाता है, मन भगवान हरि हो जाता है। जो आप भाव करोगे वही मन भगवदाकार हो गया, वही प्रभुमय हो गया। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीने से रामचंद्र कर काजा। या चेहरा देखो वैसा लगता है जैसे सब उड़ गया, कुछ नहीं रह गया, बस केवल सजावट सजावट रह गई। पवित्रता, जितेंद्रियता, बल, अध्यात्म चिंतन कुछ नहीं, शून्य। बस वही वर्तमान भोगों का चिंतन, कैसे भोगूं, भोगे हुए भोगों का चिंतन। बस आप देख लो अपने हृदय में झांक करके। भगवान श्री कृष्णचंद्र जो महाराज ब्रह्मचारी के धर्म का वर्णन कर रहे हैं। जब स्नान करे, भोजन करे, हवन करे, जप करे या मलमूत्र का त्याग करे, उस समय मौन रहना चाहिए ब्रह्मचारी को। ब्रह्मचर्य का पालन करे, स्वयं तो कभी ब्रह्मचर्य का नाश न करे। यदि स्वप्न आदि में ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाए तो प्राणायाम करके मंत्र जाप करे। पहाड़ देखने तो आप देखो चित्रकूट में, हरियाली देखने तो देखो कितने सुंदर मंदाकिनी जी बह रही। और हिमालय तो फिर हिमालय ही है, वहाँ तो सुंदरता की कहानी है। एक से एक हिम के पहाड़ भी है, एक से एक लताएं, वृक्ष, झरना, गंगोत्री, यमुनोत्री, नदियाँ, परम पावन। तो अपना देश जो है इसकी समानता कोई नहीं कर सकता, जहाँ की नदियाँ भी भगवान की प्राप्ति कराने की सामर्थ्य रखती है। अरे किसी की ताकत है तुम भगवान के मार्ग के पति को तुमसे आंख मिला सके, पर तुम गलत हो जाओगे तो तुम्हारी ताकत नहीं कि तुम उससे आंख मिला के बात कर सको। धीरे धीरे सहसा कोई कदम मत उठाओ, सहसा कोई कसम मत खाओ। धीरे धीरे सहत सहत बाढ़े और एकदम जिद्दी स्वभाव रखो। जिस बात को छोड़ो, ये फिसड्डी माने बार बार वो फिसलेगा, नहीं नहीं नहीं, हट करके तब आगे निकलोगे। शरीर को इतना थका देना चाहिए कि वो उधर चेष्टा ही ना, जैसे ब्रह्मचर्य को पुष्ट रखना है। अगर ब्रजमंडल में कहीं है वो आप उठा लो गिरिराज जी की रोज परिक्रमा। अगर मनी राम ऐसे न कर दे तो मैं बता ला। एक बात समझ लीजिए, यदि आप विषयी पुरुषों का दर्शन करेंगे तो विषय संयोग की लालसा होगी। जहां माताएं बहनें हो, हम उस साधक को बहुत हेय समझते हैं जो साधना में इस बात की छूट करता है, स्त्रियों से बात करता है, स्त्रियों की तरफ देखता है। किसी की ताकत है तुम्हारी तरफ अंगुली कोई उठा सके। अगर तुम गलत नहीं होगे तो तुम्हारी तरफ अंगुली उठाने की किसी के सामर्थ्य नहीं है। बिल्कुल प्रसन्न, गंदी सी गंदी बात तो आपके अंदर पेश कर रहा है, चुप शांत, राधा 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 राधा। ध्यान ही मत दो,
मन की दुर्वासनाएं पौष्टिक अन्न के बाद एक बार के लिए तैयार होता है, और यहाँ बच्चे खिलवाड़ में 2-2, 3-3 बार रोज। अब क्या होगा? उनका हड्डियों तक की सामर्थ्य नष्ट हो जाएगी, कुछ दिनों बाद देखना बंद हो जाएगा, ऐसे चौंधियाने लगोगे, खड़े होने में चक्कर आएगा, कमर दर्द करेगा, पैरों में टूटन बनी रहेगी, दिमाग में टेंशन बनी रहेगी, पढ़ोगे तो कुछ याद नहीं रहेगा, स्मृति नष्ट होने लगेगी, एक नास्तिकता छा जाएगी। हम किसी माता बहन की तरफ देखा, उसके अंदर काम नहीं है, लेकिन स्वाभाविक रचना है, वो मृदु मुस्कान के द्वारा देखना, बात करना, ऐसे अब वो स्वाभाविक बड़े निर्मल भाव से देख रहे हो। और मेरा मन है मलिन, मेरे मन को लगा कि वो मेरी तरफ ऐसी चेष्टा, अब कुछ नहीं हो, कहाँ की है क्या, अब बैठे बैठे भगवत चिंतन नहीं होगा, वही चिंतन होगा। यदि संपूर्णतया ब्रह्मचर्य रहना है तो पहली बात यह है कि हम ज्यादातर दूरी बना के रखें। अच्छा सोचो, अभी 12 वर्ष का बच्चा है, अब उसने गंदे आचरण शुरू कर दिए, वीरनाश करना शुरू कर दिया, अब वो जब 22 वर्ष का होगा तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। अच्छा 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहा, फिर वो गृहस्थी में गया तो कुछ उसका गृहस्थी नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि परिपक्व हो गया ना, उसका जो सप्तम धातु परिपक्व हो चुकी, तो उत्तम संतान होगी और वो धैर्यवान होगा, उसका माइंड जो है काम करेगा। ये सबकी शिकायत है कि हमारा मन भजन में नहीं लगता, भागता है। भागने दो, तुम मत भागो। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि ब्रह्मचर्य छीन करके हम घी दूध पी करके या मकर और कौन सी भस्म और स्वर्ण भस्म, मकर ध्वज और क्या क्या, भाई ये सब उसकी पूर्ति नहीं कर सकते। ध्यान रखना, जो ब्रह्मचर्य आपका छीण हुआ, जो नस नाड़ियों का अभ्यास आपका गलत बन गया, उसको कोई भी भस्म, कोई भी औषधि, कोई भी घी दूध बादाम पिस्ता पूर्ण नहीं कर सकता। ध्यान रखना, जिन लोगों को ऐसा लगता है वो भ्रम में है। देखो हमें किसी से लेना देना थोड़ी, तुम हमारे आत्मा हो तो हम आपको सुख पहुंचाने के लिए कह रहे कि आप पुष्ट बनो, आप बलवान बनो, गृहस्थी भी बनो, तो स्वस्थ और सुखमय जीवन व्यतीत करो। अब देखो अभी आपकी अवस्था क्या, 30 वर्ष की अवस्था का जो मनुष्य शरीर है वो पूर्ण स्वस्थ हष्ट पुष्ट होना। देखो आप ऐसे लग रहे हो जैसे बहुत आप चिंताग्रस्त हो, आप बहुत परेशान हो। इससे हुआ क्या, आपने खिलवाड़ कर लिया, इसलिए बात है। अब सावधान हो जाए। इसलिए हम सलाह देते हैं, जो हुआ सो हुआ, अब सुधार लो। ऐसे आचरणों से किसी को ना यहाँ शांति मिलेगी ना परलोक में शांति मिलेगी, बिल्कुल नहीं। ये सब अधर्माचरण है। धर्म पूर्वक चलोगे तो निश्चित जो एक योगी को परमात्मा मिलता हो आपको मिल जाए। तो अपने अपने धर्म से चला जाए तो आज भी शांति है। तुम कौन हो, कहां से आए हो, कहां जाना है, सोचा है कभी? ये शरीर तुम नहीं हो, ये शरीर का नाम तुम्हारा नहीं है, ये शरीर बिल्कुल तुम्हारा संबंधी नहीं है। तुम कितने आसक्त हो इस पे, इस शरीर को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अपनी ही गति को जाएगा, तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करता, जड़ है ये शरीर। तुम ममता शक्ति करके इसके साथ इतना राग कर लिए कि जो जन्म मृत्यु से परे तुम्हारा स्वरूप है, वही तुम जन्म दुख को प्राप्त होते हो, मृत्यु दुख को प्राप्त होते हो। इसका कारण ये शरीर ही है जिसको तुम मैं माने हुए हो। कल एक उपासक कह रहे थे कि जब से मैं जन्म लिया तब से हमारे ऊपर कृपा है, कभी काम जागृत नहीं हुआ। एक बार तो क्षमा कर दिया, फिर दोबारा बोले कि मेरे अंदर का, अरे हम कहा चुप रहे भाई, चुप रहे। जिस पर भगवान की कृपा है वो काम विजयी होता। जो काम विजयी होता कभी सांस नहीं ले सकता। मैं काम विजयी हूं क्योंकि सांस लेते ही सांस में काम आ जाएगा। प्रभाव है। एक बार कह के ईमानदारी से यदि काम विजयी हो, एक बार कह के देखना, अकेले में कह के देखना मैं काम विजयी हूं, और उसी दिन से समय लिख लेना। 24 घंटे के अंदर अगर मुंह भरा ना गिर जाना तो हमें बता देना।